अगर आपको अपनी माता रानी पर विश्वास है तो हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। काली माँ का न्याय आपके दुश्मनों पर क्यों और कैसे भारी पड़ रहा है। आप एक जगह खड़े हो, बिल्कुल अकेले हो और अचानक वहाँ पर आई हैं, प्रकट हुई है और उनका असली ही रूप है, उनका रुद्र रूप है और उन्होंने आपको गोदी में उठाया है। गोदी में उठाकर आपको एक ऐसे सिंहासन पर बिठाया है, उस सिंहासन की आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आपको सिंहासन की नहीं पड़ी है, आपको अपनी माँ की पड़ी हुई है, अपनी माँ की प्रेम की यहाँ पर पड़ी हुई। और माँ से क्या बोल रहे थे कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप अपने गले से लगा लो, अपने हृदय से माँ लगा लो। आपकी ऐसी पुकार मैंने सुनी, माँ का हाथ आपके हाथ में है। तो माँ यहाँ पर माँ ये मैसेज देना चाहती है कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप उनकी प्रोटेक्शन में हो और आप उनकी पूरी निगरानी में हो, क्योंकि यहाँ पर जो कुछ हो रहा है आपकी दिनचर्या में, आपकी ज़िंदगी में जो भी निर्णय डिसीजन ले जा रहे हैं, जिसे माँ खुद आपको लेकर जा रही है आगे की तरह, माँ खुद वहाँ पर ले रही है। ये एक काली माँ का संदेश था आपके लिए। और जो आपके दुश्मनी है, जो एक मासूम सोल को अकेला किया, और आपके दुश्मनों पर माँ का न्याय कैसे भारी पड़ रहा है। जब आप काली माँ के मंत्रों का जाप करते हैं तो थोड़ा स्लो प्रोसेस में करें, क्योंकि आप बहुत फास्ट प्रोसेस में करते हो। तो जो मंत्र का जाप है ना, उसको थोड़ा सा स्लो करो। आपका जो स्वर है थोड़ी के, उस स्वर को थोड़ा सा ठहराव में लेकर आओ। काली माँ आपको यहाँ पर ये बताना चाहती है कि आपके दुश्मनों से माँ ने आपको कैसे प्रोटेक्ट कर रखा है, कैसे माँ ने आपको एक सुरक्षित घेरे में डाल रखा है। और माँ आपको यहाँ पर यही बताना चाहती है कि अब आपको इसको जानकर, को समझकर आपको खुद पर, अपने ऊपर यहाँ पर विश्वास करना होगा। अब आप वह मासूम नहीं हो जहाँ पर आप अपने आप को प्रोटेक्ट ना कर सको, अपनी खुद की रक्षा ना कर सको। वो अब आपके अंदर कोई कमज़ोरी नहीं है। आपके अंदर अब बहुत आप पावरफुल बन गए हो, बहुत ऊर्जावान बन गए हो, जिसके अंदर कितनी स्ट्रेंथ थी, इतनी ताकत है कि अगर कोई आपकी तरफ नेगेटिविटी लेकर आएगा, क्या आपको नीचे गिराने की बात से या अपने शब्दों से या अपने दिमाग से आपके साथ कोई चीटिंग करेगा, गेम खेलने की कोशिश करेगा, तो उसे अब आप वहीं पर रोक दोगे आपके दुश्मनों से। जैसे माँ ने आपको इतनी ऊर्जा से भर दिया है ताकि आप अपने दुश्मनों को रोक सको। माँ तो आपको प्रोटेक्शन शील्ड में डाल ही रही है, लेकिन वो आपके अंदर आ कहाँ से रहा, वो जुनून कहाँ से आ रहा है कि आप हर किसी को ख़त्म कर सकते हो। चाहे कोई आपकी तरफ कुछ भी भेजे, चाहे आपकी तरफ कैसी भी इंटेंशन लेकर आए, कुछ भी लेकर आए, आप इतने आप ऊर्जावान हो, इतने आपके अंदर एक जोश है, जुनून है कि अब आप किसी को अपना फ़ायदा नहीं उठाने दोगे, क्योंकि ये हेल्दी बाउंड्री आपने खुद ने अपनी सेटिंग यहाँ पर कर रखी है। और यह सब चीज़ें किसकी वजह से हुआ है? माँ की असीम कृपा से, माँ के आशीर्वाद से। अब आप अपना भला बुरा आप समझ चुके हो। पहले आप मासूम थे, अपना भला बुरा नहीं समझते थे। जैसे कहते हैं ना कि जब हमें इतनी अकल आ जाती है, बुद्धि आ जाती है, वह जोश आ जाती है कि हम अपने अच्छे बुरे को, अच्छा बुरा पक्ष, भला बुरा झूठ सच जो हम समझ जाते हैं, तो वहीं से हमें सच्चाई का भी पता चलने लगता है। आपको शायद कुछ लोगों की सच्चाई का भी पता चला है, कुछ खुलासा माँ ने आपके सामने किया है कि कौन आपके अपने हैं, कौन आपके दुश्मन हैं। तो वहाँ से आपने अपनों के साथ एक अच्छी तालमेल बिठा रखा है, लेकिन जो आपका हित में नहीं है, जो आपका फ़ायदा उठाते हैं, वहाँ से आपने दायरा मेंटेन कर लिया है। तो माँ आपको यहाँ पर ये बताना चाहती हैं कि माँ का एक ऐसा अन्याय है कि जहाँ पर आपके दुश्मन आपके दुश्मनों को समझ में नहीं आ रहा है, अब भारी पड़ रहा है। माँ ने जो चेंजेस आपके अंदर करे हैं, अब उनकी चलती नहीं है आपके ऊपर। जैसे कोई भी दांव पेच रणनीति वह कुछ भी करें, उनका हर वार खाली जा रहा है। कुछ भी कर रहे हो आपके लिए, माँ का न्याय आपके शत्रुओं पर इस तरीके से भारी पर
कि आप सच झूठ को समझ गए हो, कौन अपना कौन पराया है उसको समझ चुके हो। जो आपके दुश्मनों ने आपका हाल कर रखा था, आपको इतना बर्डन दे दिया था कि आप आगे ना बढ़ सको, आपको एक ऐसे बोझ के तले दबा दिया था। आपके अंदर एक बहुत ऊर्जा थी और उस ऊर्जा को माँ जानती है। आपके अंदर एक ऊर्जा थी कि हर काम को आप कर सकते थे, आपके अंदर हर काम को करने की क्षमता थी, आपके अंदर बहुत क्रिएटिव थे, आपके अंदर एक जोश था, एक जुनून था। लेकिन लोगों ने क्या करा, आपके दुश्मनों ने क्या किया? आपके दुश्मनों ने आपको बहुत रोकने की कोशिश करी कि आप आगे ना बढ़ो। आप आगे बढ़ जाओगे तो सबको पीछे छोड़ दोगे और आप अपने जीवन में वह सक्सेस को हासिल कर लोगे जिसकी उन्हें पता था कि आप अपने जीवन में क्या कर सकते हो, क्योंकि वह आपको देखते थे, आपके जोश को देखते थे, आपके जुनून को देखते थे, आपकी स्ट्रेंथ को, आपकी कैपेसिटी को देखते थे। लेकिन उन्होंने क्या किया? आपको हर वक्त दबाना दबाना दबाना, और एक ऐसा वक्त आती है कि हम उनके जाल में फंस जाते हैं। उनके बुने हुए खेल में या जाल में हम इस कदर फंस जाते हैं कि जहाँ पर हमारी स्ट्रेंथ, हमारा जोश, हमारा जुनून, हमारी बुद्धि कुछ वहाँ पर काम नहीं करती है। लेकिन ये माँ का न्याय आपके दुश्मनों पर कैसे भारी पड़ रहा है। जो आपके साथ उन्होंने गेम खेला, अब वही चीज़ें मत पलट कर उनके ऊपर डाल रही हैं। दुश्मनों ने आपके लिए गड्ढा खोदा है, लेकिन उसमें दुश्मन गिर रहे हैं जिसमें आपको को फंसाना चाहते थे, जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। आप अपनी स्ट्रेस को भूल गए थे, आप अपनी कैपेसिटी को भूल गए थे। एक टाइम है ऐसा था कि आपके अंदर एक जोश था, जुनून था कि आप दुनिया को जीत सकते हो, लेकिन आपके दुश्मनों ने आपकी वो पावर ही छीन ली थी, वह खुशी छीन ली थी। अब से ज़िंदगी को जीने का जज्बा होता है, वही छीन लिया था। अब माँ उनके साथ वही सब न्याय कर ही है, और ये इतना भारी पड़ रहा है उन लोगों के लिए कि उनका एक एक कदम उनसे चला नहीं रहा है। एक एक कदम उनको ऐसा लग रहा है कि आज का दिन कट गया, बहुत बड़ी बात हो गई, कल का दिन भगवान काट दे तो। इस कदर उनकी हालत हो रही है। माँ उनके ऊपर दुखों के पहाड़ ला कर रखती है। किसी को दुख देना क्या होता है, ये अब उन लोगों को समझ में आएगा, आपके दुश्मनों को, क्योंकि उन्होंने आपको पीड़ा, दुख, तकलीफ इस कदर दिए हैं कि जहाँ आप चल भी नहीं पा रहे थे। लेकिन आपके ऊपर तो माँ काली की असीम कृपा थी, तो आप तो उस समय को पार कर गए, क्योंकि माँ आपको प्रोटेक्शन शील्ड में डाल रखा था। माँ का न्याय आपके दुश्मन क्या भारी पड़ रहा है, भारी यही पड़ रहा है। अब उनके अंदर क्षमता ही नहीं है, उनको समझ में आ रहा है। वो समझ रहे हैं कि जब इस सिचुएशन में इंसान होता है तो कैसा फील करता है, कैसा महसूस करता है। जिस सिचुएशन में आपको डालने की कोशिश करें, काली माँ उसी सिचुएशन में उनको डाल रही है, और यही भारी पड़ रहा है। इतना भारी पड़ रहा है उनके ऊपर जैसे दुखों का पहाड़ टूट रहे हैं। माँ कुछ नहीं कर रही है, माँ तो कुछ भी नहीं कर रही है। कर्मों का फल, जस्टिस, न्याय, माँ आपके साथ न्याय कर रही है। माँ आपके साथ जस्टिस यहाँ पर कर रही है। कोई भी ईश्वर हो, कोई भी भगवान हो, कभी भी किसी के साथ तो गलत नहीं करते। सिर्फ हमारे कर्मों का ही फल हमें मिलता है यहाँ पर, और माँ कुछ नहीं कर रही है। जैसा करोगे वैसा भुगतोगे। कैसा पेड़ आपने लगाया था और उम्मीद करते हो फल की, तो कर्म कैसे कर रहे हैं तो फल कैसा मिलेगा आपको। इतना बोझ डाला है माँ ने उनके ऊपर कि अपनी ज़िंदगी को उनके लिए एक बोझ बनकर रह जाएगी उनकी ज़िंदगी। सब कुछ हिसाब किताब बराबर हो रहा है, सब कुछ बराबर हो रहा है। हिसाब किताब काली माँ का जो न्याय यह देख रहे हो, ये न्याय सब कुछ बराबर कर रही है माँ। यहाँ पर एक बहुत बड़ा न्याय आपको माँ यहाँ पर दे रही है। जितना भी आपके दुश्मनों ने आपके साथ गलत किया, वह पलटवार जा रहा है उनके ऊपर। और माँ ने जितना उन लोगों से आपकी पावर को, आपकी बुद्धि को, आपकी नॉलेज को, आपकी कैपेसिटी को छीनने की कोशिश करी थी, दबाने की कोशिश कर रही थी, जो था आपके पास उसी से आप कर रहे थे। लेकिन जब माँ की असीम कृपा होती है, माँ का आशीर्वाद जब मिलता है,
तो माँ इतना जैसे कि जो हमारे पास है उससे पता नहीं कितना गुना ज़्यादा जब माँ हमारे पर खुश होती है तो कितना गुना ज़्यादा हमें दे देती है। यहाँ पर वही है, ये आपके लिए ब्लेसिंग आ रही है। काली माँ सब हिसाब किताब बराबर कर रही है, न्याय कर रही है आपके दुश्मनों के साथ। माँ काली का न्याय भारी पड़ रहा है और आपको एक सच्चाई यहाँ पता चलेगी कि पहले आपको इतनी समझ नहीं थी कि कौन आपके हैं और कौन दुश्मन है। आप सबको एक नज़रों से देखते थे, लेकिन माँ को तो पता था ना। यहाँ पर माँ आपको को वो पावर दे रही है, जैसे आप दूध का दूध, पानी का पानी। अब आपको क्लियर यहाँ पर नज़र आएगा। अब कोई भी आपके अंदर कोई भी इल्यूज़न, कोई भी दुविधा, कोई भी कन्फ्यूज़न आपके अंदर नहीं रहेगा, क्योंकि माँ सब यहाँ पर बराबर कर रही है, आपको वो पावर दे रही है। अब आप जितना भी अपने पास्ट में खोया है वो सब माँ यहाँ पर आपको देने वाली है। माँ आपको बहुत बड़ी सिंहासन पर आपको बिठाना चाहती है, और यह एक के लिए नहीं है। वहाँ पर बहुत छोटी लड़कियाँ बहुत सारी बैठी हुई थी, तो माँ आपके साथ न्याय कर रही है। माँ आपको सक्सेस, आपको सफलता, आपके जीवन में माँ की असीम कृपा आपके ऊपर यहाँ पर हो रही है। आपको पता है माँ ने आपका हाथ क्यों थाम रखा है, माँ आपके साथ परछाई की तरह क्यों चल रही है, क्योंकि अगर आप भी आपके दुश्मनों की तरह होते तो वो लड़ाई कहाँ जाती, क्या होता। लेकिन आप कौन हो यहाँ पर? आप एक ऐसी सोल हो, अंदर से आपकी हमेशा से एक सच्चाई की आवाज़ आती है। आप एक ऐसी सोल जो हमेशा सच का साथ देते हो, जो दिल से सोचता है, जो सच का साथ देता है, जो दिल से सोचता। आप एक ऐसी सोल हो यहाँ पर जो दिल से सोचता है, दिल से काम लेता रहता है। वो तो नुकसान में जाएगा ही जाएगा, उसे तो लोग छल करेंगे ही करेंगे उसके साथ। लोगों ने तो आपको बहुत छल करा है, क्योंकि आप दिल से सोचते हो। और कौन दिल से ज़्यादा सोचता है? जो बहुत ज़्यादा इनोसेंट होता है, मासूम होता है, सच्चा होता है, जिसके दिल में कभी किसी के लिए कोई कड़वाहट नहीं होती, जिसके दिल में प्रेम ही प्रेम होता है, जो दिल से सोचता है, जो आत्मा से सोचता है। तो यहाँ पर वही सारी चीज़ें हैं। काली माँ ने आपका साथ ऐसे ही नहीं दिया। काली माँ ने आपका साथ है क्योंकि आप एक ऐसी सोल हो जहाँ पर आप अपने आप को ओपन नहीं करते थे। बहुत कुछ चीज़ें थीं आपके पास, ज्ञान, नॉलेज, क्रिएटिविटी, बहुत ही टैलेंट, बहुत पावर, बहुत शक्ति, बहुत ही। लेकिन आप सबके सामने लाने से डरते थे। आपको अपने बारे में, अपने ऊपर विश्वास नहीं था, कॉन्फिडेंस नहीं था। लेकिन आप बहुत ही ब्यूटीफुल सोल हो, इसलिए माँ ने आपका हाथ पकड़ रहा। बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक हो और आप दिल से सोचते हो, इसलिए माँ ने आपका हाथ पकड़ रखा है। अगले 10 मिनट के बाद आप खुद महसूस करेंगे कि माँ दुर्गा जी आपके आसपास हैं और वह आपको देख रहे हैं। इसलिए इन 10 मिनटों को नज़रअंदाज ना करें और अधूरा ना छोड़ें। आप वास्तव में माँ दुर्गा जी शक्ति को महसूस करेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम पर नज़र रख रही हूँ और तुम्हें धार्मिकता के मार्ग और मार्गदर्शन करा रही हूँ। याद रखें कि आप मेरी एक खूबसूरत रचना है और मैं आपसे बिना शर्त प्यार करती हूँ। जीवन आपके सामने जो चुनौतियाँ पेश करती है उनसे डरो मत, क्योंकि मैं यहाँ उन चुनौतियों से पार पाने में आपकी मदद करने के लिए हूँ। मुझ पर विश्वास करो और विश्वास रखो कि सब कुछ तुम्हारे अच्छे के लिए काम करेगी। अपने आसपास के सभी लोगों के लिए प्यार और दया फैलाओ, और जिन्होंने तुम्हारे साथ अन्याय किया है उन्हें क्षमा कर दो, जैसा कि मैंने तुम्हें क्षमा किया है। इस दुनिया में प्रकाश की एक चमकदार किरण बने और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करें। मेरा आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे। माँ दुर्गा जी कह रही है, मैं अपने आत्मा के द्वारा सब परीक्षाओं और विपत्तियों में तुम्हें संभाल लूँगी। जब सब कुछ खो गया लगता है, तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मेरे वादे भरोसेमंद हैं, मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूँगी। मैं तुझे बलवंत करूँगी, तुझे शांति और साहस दूँगी।
संकट के समय तुझे शांति दूंगी और तेरे कामों पर दृष्टि रखूंगी। जब आप जीवन की चुनौतियों का सामना करते हैं तो मैं आपका सहायक बनना चाहती हूँ। मैं आपके साथ एक मित्र के रूप में चलना चाहती हूँ जो आपके कल्याण की परवाह करती है, और हमारे बीच के इस रिश्ते के कारण मैं सुनिश्चित करना चाहती हूँ कि आपके जीवन में सब कुछ अच्छे के लिए ही हो। आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। मैं तुम्हें निराश नहीं करूँगी और मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। मैं आपके जीवन में आने वाली चुनौतियों से निपटने में आपकी मदद करना चाहती हूँ। मैं आपको वह देना चाहती हूँ जो आपको सफल होने के लिए चाहिए। यदि आप इस पर विश्वास करते हैं तो यस टाइप करें और इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इतना प्यार करती हूँ कि कभी कभी मेरा दिल दुखता है जब मैं देखता हूँ कि मेरे आसपास के लोगों के लिए चीज़ें कितनी मुश्किल हैं। भले ही मेरे लिए देखना मुश्किल है, मैं जानता हूँ कि अगर मैं वहाँ नहीं होता तो भी मार्गदर्शन और समर्थन के बिना खो जाते। माँ दुर्गा जी के पास हमारे लिए इतना अधिक है जितना हम कभी सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन कभी कभी सारे दर्द को छोड़ देना और उसे हमें एक नई भविष्य में आगे ले जाने देना आसान होता है, जहाँ सब कुछ पहले से अलग है। आपको जीवन का उपहार दिया गया है और मैंने आपको वह सब कुछ दिया है जो आपको खुश रहने के लिए चाहिए। आपके लिए केवल एक चीज़ बची है, वह है इसका सदुपयोग करना। मैंने आपके जीवन को सभी अच्छी चीज़ों से आशीष किया है, दोस्त, परिवार, संपत्ति और अवसर। अब मैं आपको यह चुनने की स्वतंत्रता देती हूँ कि आप इन उपहारों का सर्वोत्तम उपयोग कैसे करें। बुद्धिमानी से चुनना। आप मेरी रचना में अद्वितीय हैं और यही आपको विशेष बनाता है। आप मेरी छवि में बनाए गए थे और इसलिए मैं आपके लिए